इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन चारों के चारों का बहुत ही ज्यादा वेटेज है ना। ये 4 चैप्टर अगर आपको क्लास 11th में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डाउट रह गया, तो क्लास 12th में आप खींचते रह जाएंगे सारे चैप्टर्स को। ओके, सो सेंटर ऑफ मास हमने क्या किया अभी बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीजों को, हर बात को हमने क्या किया बार बार रिवाइज कर करके एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके हमने उसको सीख लिया है ना। होप किसी बच्चे से मैं कोई सा भी टॉपिक पूछूं तो उसको याद होगा है ना। और आप लोगों ने भी काफी क्या किया, कोऑपरेट किया और बार बार रिवाइज करके हर बच्चे ने कुछ ना कुछ बताया होगा। तो सेंटर ऑफ मास के सारे टॉपिक्स पढ़े। लास्ट के टॉपिक्स होते कोलिजन थे। कोलिजन में क्या पढ़ा हमने, एक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, 3 टाइप्स पढ़े उसमें। तो 2 टाइप्स होते हैं उसमें, जो इलास्टिक कोलिजन है 2 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन में जो एक cos थीटा, बी sin थीटा और एक ऑब्लिक कोलिजन। तो एनसीईआरटी में सिर्फ अभी आपका इतना ही दे रखा है और टिल द मेंस तक इतने ही सवाल आते हैं। तो एक बार आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए और नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे हम, उसको भी ऑब्लिक कोलिजन और 2D कोलिजन भी कर लेंगे है ना। सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है बट बस थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा है, दैट्स ऑल। ओके, सो इस प्रकार से हमने सक्सेसफुली सेंटर ऑफ मास को कवर कर लिया, कोलिजन्स को हमने कवर कर लिया। ओके, अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, उसको बार बार रिवाइज करें। और सर्कुलर मोशन की शीट आपको दी जा चुकी है, सर्कुलर मोशन की शीट को आप अच्छे से करें। और दूसरी बात, वर्क पावर एनर्जी का जो शीट आपको दे रखा है हमने, उसमें वर्क पावर एनर्जी वाली जो शीट है ना, उसमें कोलिजन्स के बहुत सारे क्वेश्चन है ना। वर्क पावर एनर्जी की शीट को जो आप ओपन करोगे तो फिर बीच में कहीं आपको दिखेगा कोलिजन्स है ना, वहां पे उसके करीब 50-60 सवाल हैं। तो उस सेक्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2D कोलिजन्स और ये जो ऑब्लिक कोलिजन है उसको छोड़ के बाकी सारे सवाल आप कर सकते हैं। ओके, सवाल करिए, देखिए सारे सवाल होंगे एक एक करके है ना। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी है और यहाँ भी कभी आपको डाउट आता है तुरंत अपने नोट्स पे जाएं, रिवाइज करें सारे कॉन्सेप्ट्स को और देखना सारे सवाल होंगे आपसे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सो कुछ रह गया आपको ऐसा लगता है कि सर सेंटर ऑफ मास में, कोलिजन्स में कुछ ऐसा रह गया आपको समझ में नहीं आया, एनी डाउटफुल टॉपिक यू कैन आस्क, अभी आप बता सकते हो, उसको मैं नोट करूंगा, फिर बाद में हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर ऑल क्लियर, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ऑल क्लियर? यस साहिल, बोलना चाहते हैं? एनीवन? नो डाउट? भाई कुछ तो बोलो। ऑल क्लियर सेंटर ऑफ मास चैप्टर में? आवाज ब्रेक हो रही है? ऑल क्लियर। कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? वॉइस इज क्रैकिंग। वीडियो ओके? ओके है भाई सब कुछ? यस एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, नया चैप्टर। तो जितने जैसे आपने इंथुसियाज्म से लास्ट चैप्टर किया सेंटर ऑफ मास में,
वैसे ही इस चैप्टर को भी आप बार बार करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना, जो भी होमवर्क दिया उसको अच्छे से करेंगे और फिर जाके वो चैप्टर भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो फिर आपको बाद में कॉन्सेप्ट्स को लेके, बाकी सारी चीजों को लेके आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कंफ्यूजिंग स्टेट में आपको नहीं रहना पड़ेगा। ओके, लेट अस प्रोसीड। या एवरीवन, तो देखिए आज का हमारा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ओके, सो रोटेशनल मोशन में आपने सुन रखा होगा कि व्हाट इज मीन बाय रोटेशन, है ना। तो हमने क्या किया, रोटेशनल मोशन आज का टॉपिक है। तो क्या आप बता सकते हो कुछ, क्या आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे आपने सुना रोटेशनल मोशन, व्हाट कम्स इन योर माइंड, है ना, आपके दिमाग में क्या आता है रोटेशन सुन के? जैसे आपने सोचा सर्कुलर, है ना, तो सर्कुलर मोशन तो होता है ना, आपने बचपन से पढ़ रखा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जो सर्कल में होता है ना। रोटेशन जो गोल गोल होता है, मेरे दिमाग में तो ये आता है ना। बट क्या फर्क होगा इसमें सर्कुलर को लेके और क्या फर्क होगा इसमें रोटेशन को लेके? व्हाट स्पेसिफिक यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? एनी आइडिया? किसी बच्चे के दिमाग में कुछ आइडिया? यस, एनीवन, बताइए। या बी इंटरेक्टिव, जो कुछ भी आता है आप बोल दीजिए उसमें, रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, वेरी गुड। Samir saying rotation of Earth. Okay, so rotation around this Earth. Vastav is saying body rotates. Okay, rotation around an axis. Rotation of Earth, circular motion, top. Okay, very good. तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 कमेंट्स आए हैं चैट में, यहाँ पे हृदय ने लिखा है कि रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। ओके, और आलोक ने लिखा है टॉप, तब जो लट्टू का जो घूमना होता है आलोक को वो याद आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो रोटेशन अराउंड एन एक्सिस एंड दिस टॉप एंड आल्सो अर्थ सर्कुलर मोशन, अर्थ का जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी है। यस, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इन सारे जो अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए 4-5 बच्चों ने, उसमें एक चीज तो क्या है, कॉमन है ना। क्या कॉमन है, हमें देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे इसमें क्या है भाई, एक तो आपके सामने क्या है, एक ऐसा वाला झूला है और यहाँ पे इधर से ये आदमी क्या कर रहा है, इसको इधर से धक्का लगा के इसको ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहा है ना। तो ना वो भी गोल गोल घूम रहा है, तो इसमें इसके अगर आप मैकेनिज्म को देखो, है ना, इसकी जो मशीनरी होती है, क्या होती है भाई इसकी जो मशीनरी, तो उसको अगर आप देखेंगे ना तो क्या पता चलेगा कि ये जो बीच वाला है, यहाँ पे जो बीच वाला सेक्शन है ना, यहाँ से एक रॉड क्या जाता है भाई, नीचे एक रॉड जाता है और ऊपर से क्या करते हैं, एक सर्कुलर ये बोर्ड लाके उस पे बिठा देते हैं, है ना। तो इसमें मशीनरी और कुछ नहीं होती है। यहाँ पे नीचे क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ पे बॉल बेरिंग बिठा देते हैं और इधर से जैसे कोई फोर्स लगाता है तो ये गोल गोल घूमता है। करेक्ट। नाउ दूसरा एग्जांपल दिया किसने, आलोक ने एग्जांपल ये दिया कि मोशन ऑफ ए टॉप। करेक्ट। तो क्या करते हैं, टॉप को रस्सी से बांध के उसको फेंक देते हैं। तो क्या होता है भाई, ये जो आपका जो टॉप होता है वो टॉप कैसे घूमता है, तो टॉप अपनी एक फिक्स एक्सिस पे, टॉप कुछ ऐसा होता है, कैसे बनाऊं मैं, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे नुकीला सा और ऐसा ही गोल सा, और एक बार जब आप इसको इस फेंक दो तो फिर क्या होता है, ऐसे ओमेगा से बहुत फास्ट ये घूमता है ना। सो टॉप का मोशन हो गया और ये अर्थ का भी मोशन हो गया, है ना। तो अर्थ के मोशन को तो किसी ने नहीं देखा, ये जो आपको ये झूला दिख रहा है इसका मोशन देखा है और आपने किसका देखा है, ये टॉप का मोशन। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात तो कॉमन है कि यहाँ पे आप जब इसको जब घुमा रहे हो ना, ये वाले झूले को जब घुमा रहे हो, झूला स्टिल अपनी पोजीशन पे है और आप इसके एक पार्ट को घुमा के ऐसे उधर की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये पॉइंट है, इसको उठा के आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, बी को उठा के आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, है ना, और स्टिल ये झूला वहीं पर रहेगा। सिमिलरली जो आप टॉप का मोशन है वहां पे देखिए, तो टॉप का जो होल बॉडी है एक जगह पे रह के वो रोटेट कर सकता है ना। नाउ अभी देखिए यहाँ पे दोनों का मोशन, ये टॉप का मोशन और ये जो आपका जो मेरी गो राउंड झूला है, इन दोनों में क्या है, हमने क्या करा है, इसको एक पॉइंट से फिक्स किया है। इस झूले को हमने क्या किया है भाई, एक पॉइंट से हमने उसको क्या किया है, फिक्स किया है और उसके बाद पूरे बॉडी का मोशन हो रहा है।
टॉप की अगर आप बात करो तो टॉप में भी क्या है, हमारे पास एक जस्ट एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टॉप मूव कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे क्या एक स्टिक है, इस स्टिक से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रस्सी बांध दी और रस्सी से एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे बांध दिया। अब इसको मैं लेके ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना। तो अभी ये यहाँ से जो ब्लॉक मैंने जो टाई कर रखा है ना, वो ब्लॉक क्या हो रहा है भाई, ऐसे ऐसे घूम, करेक्ट, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। नाउ अभी ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है, इस पेन के अबाउट घूम रहा है, इस पेन के अबाउट घूम रहा है, करेक्ट। ये मेरी गो राउंड है, किसके अबाउट है भाई, इसके अबाउट मोशन हो रहा है। ये जो टॉप है, इसका मोशन किसके अबाउट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, करेक्ट। सो अगर हम मोशंस की बात करें तो रोटेशन मोशन में क्या होता है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या किया, फिक्स कर दिया, ओके। और आप यहाँ से क्या करो, आप इसको फोर्स लगाओ तो क्या होगा, ये रॉड ऐसे गोल 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 यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ये रोटेट करेगा, ये मूव करेगा, करेक्ट। तो अगर बात करें हम लीनियर मोशन की, कर्विलिनियर मोशन की, सर्कुलर मोशन की, रोटेशनल मोशन की, तो फर्क क्या होता है कि रोटेशनल मोशन में एक बॉडी अपने एक्सिस पे फिक्स होती है और उसके अबाउट उसका मोशन होता है, करेक्ट। जैसे आपने गांव में देखा होगा, कोल्हू का बैल, नाम सुना है आपने, तो वहां पे क्या करते हैं, बैल को बांध देते हैं, है ना। 4-5 बैल को क्या करते हैं, वो एक दूसरे से ऐसे, यहाँ पे एक रस्सी लगी होती है और यहाँ पे बैल को बांध देते हैं, है ना। मान लीजिए क्या है बैल, और यहाँ पे क्या करते हो, धान गेहूं जो कुछ भी है, सरसों, ऐसे नीचे रख देते हैं और बैलों को जोर जोर से इधर दौड़ाते हैं। बैल जैसे जैसे दौड़ते हैं तो उनके पैर से जो फोर्स लगता है उससे वो ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये जो अभी यहाँ पे जो ऑक्स का मोशन हो रहा है, वो कौन सा मोशन है भाई, वो भी एक रोटेशनल मोशन है, किसके अबाउट, अबाउट अ फिक्स एक्सिस, अबाउट एन फिक्स एक्सिस। तो इस चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है वो क्या है, फिक्स एक्सिस, है ना। तो क्लास में तो अभी है नहीं, वर्चुअल क्लास में तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सिस क्या है ना। अगर ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो किसके अबाउट हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट का मोशन वो किसके अबाउट हो रहा है। तो कभी कभी मैं आपसे बात करूंगा और बोलूंगा कि देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे इस पेन है ना, और इस पेन में एक देयर इज अ होल, यहाँ पे क्या है भाई, एक होल है ना। पेन के यहाँ पे टिप से थोड़ा नीचे क्या है भाई, एक होल है। मैंने क्या करा, उस होल को यहाँ पे लाके इसको फिक्स कर दिया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। अब इसके अबाउट इसका मोशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इसके अबाउट इसका मोशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको होल करके मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अभी इसका एक्सिस है, कैसे पास हो रहा होगा, तो इसकी जो एक्सिस है ना, इसकी एक्सिस अभी इसके अबाउट पास कर रही है ना। अभी देखो ध्यान से, ये मेरा स्टिक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बांधा, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लेके आया और इसको ऐसे ऐसे घुमा, करेक्ट। अभी ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, मतलब अभी मोशन तो क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, तो इसका एक्सिस कौन सा है, इसका एक्सिस ये बना है। सिमिलरली आप देखिए, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी ऐसे ही घूम रही है ना, अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रही है, यानी कि क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉडी का एक्सिस कौन सा है अभी, G1। दिस इज द एक्सिस ऑफ द बॉडी। कुछ डाउट पूछा है किसी बच्चे ने? वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। बाकी बच्चों को कोई डाउट है, देख पा रहे हैं सब लोग अच्छे से? Everybody, am I visible? Everyone? मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम मी। ओके, चलिए एक बार वीडियो को रोक के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अभी हाँ फाइन है। कुछ एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, आ रही हो प्रॉब्लम। अभी सबको दिख रहा है, सबको सुन पा रहे हैं सब लोग? ओके चलिए। तो अभी तक हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम नॉर्मल सी बातें डिस्कस कर रहे थे, हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अर्थ के रोटेशन को भी अगर आप देख लो ध्यान से, तो अर्थ का रोटेशन भी आपका कुछ यहाँ पे ऐसा होता है अराउंड फिक्स एक्सिस। और आप एक फैन के मोशन का देखो तो क्या पर हो रहा है भाई, यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है मोशन, करेक्ट।
तो आपको मोशन की अगर बात करो तो हमारे पास कई तरह के मोशंस होते हैं, जैसे लीनियर मोशन हो गया, कर्वीलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, है ना, रोटेशनल मोशन हो गया, है ना। तो इन सारे के मोशंस को हमने पढ़ लिया है नाउ। तो अभी अब बारी किसकी आ रही है, अभी रोटेशनल मोशन की, है ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रोटेशनल मोशन, और इसी टॉपिक को हम RBD भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना। इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, RBD, या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ओके, सो हम इसमें रिजिड बॉडी से डील करते हैं, है ना। जैसे देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने फिजिक्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या बोल दिया था चैप्टर में, ये ब्लॉक है मासलेस है, ये पुली है मासलेस है ना। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या हो भाई, मासलेस हो, है ना। तो वो जो फिजिक्स थी हमने बस ऐसे ही पढ़ा था, है ना, मतलब कुछ एजम्पशंस लेके पढ़े थे। बट यहाँ से क्या होती है, रियल फिजिक्स चालू होती है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स का मास भी लेंगे, पुली का मास भी लेंगे, और पुली के रोटेशनल इफेक्ट को भी लेंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपने क्या करा है, पुली को ऐसे रख दिया, है ना, और यहाँ पे आपने क्या किया, रोप पास कर दिया, करेक्ट। अभी ये जो रोप होता है, जब ये रोप को आप नीचे खींचते हैं ना, एक्चुअल में पुली भी मूव करती है। एक्चुअल में क्या होता है भाई, पुली भी मूव करती है, अगर आपने एक्चुअल पुली को देखा हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने इस पुली का रोटेशनल इफेक्ट को क्या कर दिया था भाई, जीरो मान लिया था, कुछ भी यहाँ पे इसका पुली का रोटेशन नहीं हो। जबकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो इस पुली का रोटेशनल इफेक्ट भी लेंगे, है ना, जिससे ही सवाल हमारे काफी क्या होंगे, लंबे होंगे और अच्छे खासे कैलकुलेशन के साथ सॉल्व होंगे, है ना। तो इसलिए अभी यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, एक रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है। ओके, सो हेडिंग डाल दिया आपने, और यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे पहला डेफिनेशन लिखेंगे आप, रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी तो सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनके बीच में कोई भी आपने दो पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, ए और बी, है ना, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, दैट इज डी मीटर, डी सेंटीमीटर, और व्हाटएवर एनीथिंग। ओके, और अभी मान लीजिए कि आपने क्या करा, इसको इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को आपने क्या किया, ऐसे मूव किया, है ना। आपने इसका ऑब्जेक्ट को क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, थोड़ा सा आपने क्या करा, इसको मूव करा। जैसे आपने इसको मूव करा तो ए और बी जो है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस स्टिल इट वाज डी, है ना। थोड़ा आपने इसको और मूव करा, इधर से नीचे से ऊपर ऐसे लेके आए, फिर भी उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो था वो क्या रहा, डी रह गया, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, है ना। ओके, वी आर रिजिड बॉडी, क्या हम लोग रिजिड बॉडी हैं, क्या ह्यूमन बीइंग्स रिजिड बॉडी है, बताइए एग्जांपल। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई सबको वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो।
ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल बी बैक। 2 मिनट रुक जाइए, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, 5 मिनट आप सब लोग कहीं जाना नहीं, बस यही बने रहो। ओके, अभी कैसी आवाज? अभी अभी ब्रेक हो रहा है? अभी आप सुन पा रहे हो? जस्ट वेट।